हेलो। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के पहले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क होता है एक सिस्टम जो कनेक्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में, ताकि हम उससे रिसोर्स का जो शेयरिंग है वो कर पाए और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी जो है शेयर कर पाए। ये डिवाइसेस जो है कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपका नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है, एक स्मार्टफोन हो सकता है, एक आपका ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है जो हैंड फ्री आप यूज़ करते हो डेली, वो हो सकता है, या आपका वाईफाई का राउटर हो सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या है, एक जो सेंडर डिवाइस रहता है वो फाइल्स या मैसेजेस किसी भी तरीके का सेंड कर सकता है रिसीवर को, और रिसीवर जो है वो सेम तरीके से फाइल्स जो है एक्सेप्ट कर सकता है जो सेंडर ने सेंड करी है। बात कर लेते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है बनता है कुछ कंपोनेंट्स के लेके। वो की कंपोनेंट्स होते हैं और अगर वो नहीं हुए तो कंप्यूटर नेटवर्क कभी बन ही नहीं सकता। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है नोड्स, लिंक्स एंड राउटर्स या स्विचेस। तो बात कर लेते हैं नोड्स के बारे में। नोड जो है वो पर्टिकुलर डिवाइसेस होता है जो आपके नेटवर्क में है। लाइक आपका एक कंप्यूटर हो गया, एक मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारे नोड्स कहलाएंगे। लिंक्स होगा जो जिसके ज़रिए आपके जो है डिवाइसेस कनेक्टेड है। लाइक बहुत सारे केसेस में केबल्स हो सकती है, और जब वायरलेस के थ्रू आपके डिवाइस आपस कनेक्ट होते हैं तो उसमें जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं वो जो है लिंक्स की तरह काम करते हैं। स्विचेस और राउटर्स एक तरीके से नेटवर्क डिवाइस होता है, डेडिकेटेड नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो डिफरेंट नोड्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनको जो है मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये जो है बहुत जगह ज़रूरी होते हैं नेटवर्क को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होता है, रूल्स होता है जिसके ज़रिए जो है फाइल्स वगैरह है या मैसेज वगैरह है जो ट्रांसफ़र हो सकता है सेंडर टू रिसीवर। ओके, इसमें कई तरीके के प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं, जैसे कि एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो सबसे मेन रहता है। जो जो कोई भी नॉर्मल फाइल अगर आपको एक डिवाइस से अगर दूसरे डिवाइस में सेंड करनी है तो उसमें आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से एक अगर आप वेब सर्फिंग वगैरह करते हैं या इंटरनेट पर कुछ भी सर्फ करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, वेबसाइट के नाम के आगे HTTP या HTTPS लिखा होता है। वो हमें वेब से कुछ भी कंटेंट अगर लेना हो उसके लिए यूज़ होता है। उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली। नाउ इसके नेटवर्क के टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। नेटवर्क के बेसिकली मेजर 5 टाइप्स होते हैं, जो कि ये PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड LAN लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड इज CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, एंड फोर्थ इज MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड द लास्ट वन इज WAN वाइड एरिया नेटवर्क। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ लेते हैं आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर का बेसिक मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपके डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट हुए हैं। इसमें बेसिकली जो है दो टाइप आते हैं। पहला आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता क्या है, एक डेडिकेटेड डिवाइस होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस रहते हैं जो सर्विस को रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम सर्वर बोलते हैं, और जिस सर्विस को रिक्वेस्ट भेजता है उसे हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट जो है नंबर में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सर्वर नॉर्मली एक या दो ही रहते हैं, तो सर्वर जो है बहुत कम रहते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है एक फंडामेंटल मॉडल है इन कंप्यूटिंग, जहाँ पे जो है वर्कलोड डिवाइड होता है सर्वर के बीच में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड सर्विस रिक्वेस्टर के बीच में, क्लाइंट जिनको बोलते हैं बेसिकली उनके बीच में।
तो क्लाइंट बेसिकली क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी चीज़ की, सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट आउटपुट हो सकता है उसको रिस्पॉन्स में क्लाइंट के कंप्यूटर पे भेज देता है। बेसिकली इसका यही मतलब है। आप जो लेफ्ट साइड पे इमेज देख रहे हो वो जो है सर्वर्स होते हैं। बेसिकली बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इसको यूज़ करती है। ये नॉर्मल यूज़र के किसी काम का नहीं है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल यूज़र का काम जो राइट में कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा उसी से हो जाता है। ये जो सर्वर्स का बेसिकली जो यूज़ होता है वो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ सर्विस प्रोवाइड करने में यूज़ होता है, जो कि अपने नॉर्मल यूज़र को इतना कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए हम छोटे कंप्यूटर से ही काम चला लेते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनके एग्जांपल्स के बारे में। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, पर उसमें से कुछ जो मेजर है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सर्वर जो कि एक ही होता है, एक ही मेन कंप्यूटर को हम सर्वर बनाते हैं, इसलिए उसका जो है मैनेजमेंट जो है बहुत आसान हो जाता है। हम एक ही जगह से उसको मैनेज वगैरह कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अगर कुछ अपडेट वगैरह आया हो तो, और मतलब पूरी तरीके से मेंटेनेंस उसका आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वो एक ही यूनिट है। उसके अलावा बात आती है स्केलेबिलिटी पे। चूँकि वो सर्वर जो है एक ही कंप्यूटर है, उसको हम कितना भी चाहे उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कंपोनेंट्स का। जैसे कि आपने देखा होगा घर पे अगर आप कंप्यूटर लेते हो, उसमें स्केल करते हो, अपनी मेमोरी स्केल कर लेते हो, या स्टोरेज का भी आपकी इच्छा होती है तो उसको बढ़ा लेते हो, या अगर आपको प्रोसेसर पसंद नहीं आ रहा तो उस प्रोसेसर अपग्रेड करने के आपके पास चांसेस रहते हैं। उसी तरीके से सर्वर भी हम बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। अब थर्ड बात आ जाती है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पे। चूँकि जो सर्वर है वो एक ही डिवाइस है, उस पर रिसोर्सेज जो है हमको ज़्यादा लगाने नहीं पड़ते, और जितने भी हम रिसोर्सेज लगाते हैं वो उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, मतलब बेसिकली उसको कभी वेस्ट जाने ही नहीं देता। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज आ जाता है सिक्योरिटी रिस्क। फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्वर जो है सिर्फ एक डिवाइस रहता है, इसलिए उसका जो है सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। चूँकि वो एक ही डिवाइस है, इसलिए हैकर्स के लिए आसान हो जाता है कि सिर्फ एक ही सर्वर को हैक करना है, बाकी ये का फिर उससे कुछ रिलेशन ही नहीं रहता। और दूसरी बात आ जाती है डिपेंडेंसी की। चूँकि वो एक ही डिवाइस रहता है सर्वर, इसलिए हम सबकी जो है डिपेंडेंसी उस पर बहुत बढ़ जाती है। अगर वो एक बार बंद हुआ या ख़राब हो गया तो उससे बहुत लोगों का जो है वर्क लॉस हो जाता है, बहुत लोगों के वर्क में इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए उससे डिपेंडेंसी हमारी बहुत बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं उसके एग्जांपल्स की कि ये कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ आते हैं। तो पहली बात तो ये वेब सर्विसेज में यूज़ आते हैं। लाइक आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का जो है एक डेडिकेटेड सर्वर रहता है, अमेज़ोन का जो है एक सर्वर रहता है, गूगल का जो एक सर्वर रहता है, गूगल का यूट्यूब का जो आपने देखा होगा एक सर्वर रहता है। ये सारे सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, वेब सर्विसेज, वो बेसिकली सर्वर से होके ही आते हैं हमारे पास। हम सिर्फ हमारे मोबाइल से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, इन रिटर्न वो हमको अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस वगैरह करके हमको रिस्पॉन्स भेजता है। सेकंड जो यूज़ होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, वो ईमेल सिस्टम्स में होता है। हम जैसे कभी किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे डिवाइस से उठ के उसके डिवाइस में चले गया, वो बेसिकली सर्वर पे जाता है सबसे पहले, सर्वर से फिर प्रोसेस होके सामने वाले जिसको भी हमने सेंड करा है उसके ईमेल एड्रेस पे जाता है। तो यहाँ पे भी जो है एक सर्वर का मेन इस्तेमाल होता है, और ये हमको इजी कम्युनिकेशन में बहुत मदद करता है। उसके बाद जो है सर्वर का मेन यूज़ आता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मेन यूज़ आता है डेटाबेस मैनेजमेंट में। डेटाबेस बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है डेटा का, जिसको हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली इसको जो है सर्वर पे एक टेबल बना के रख दिया जाता है, अलग अलग क्लाइंट्स जो रहते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उसका सर्वर का, वो फिर
परमिशन देता है अलग अलग क्लाइंट्स को कि कौन सा क्लाइंट इस टेबल को या इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए भी जो है डेटाबेस सर्वर काम में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक करिए। अगर फ्यूचर अपडेट्स आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।